सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि नगर निगम में एमसीडी में अप्रॉक्सीमेटली 3000 से ऊपर डीबीसी वर्कर्स हैं। उनकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 3112 डीबीसी वर्कर्स हैं। अभी तक जब भी डीबीसी वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू जब होता था हर साल, वो विद ब्रेक होता था। विद ब्रेक का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका 1 अप्रैल से ना शुरू करते हुए 3 या 4 अप्रैल से शुरू किया जाता था। पर इस बार हमने डीबीसी वर्कर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इस बार हमने डीबीसी वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है वो 1 अप्रैल से शुरू किया है, जो अगले साल 31 मार्च तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार उनकी एक दिन की भी सैलरी जो है वो कटेगी नहीं। हर बार जब विदाउट ब्रेक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था तो उनकी जो 2 या 3 दिन की सैलरी कटती थी, पर इस बार से उनकी 1 दिन की सैलरी भी नहीं कटेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है डीबीसी वर्कर्स के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, बेशक वो टीचर्स हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं या हॉर्टिकल्चर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो हम सब उनकी परेशानियों के लिए समाधान लाते रहेंगे ऐसे ही। और मैं आश्वासन देती हूँ जितने भी कर्मचारी हैं हम उनके मुद्दों को अच्छे से सुलझाने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी थी उसमें से एक गारंटी नगर निगम के कर्मचारियों के लिए थी। तो जैसे जैसे हम लोग कर्मचारियों के विषय सुनते रहेंगे, उनकी परेशानियां सुनते रहेंगे, ऐसे ही हम उनके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन निकालते रहेंगे। अब मैं चाहूँगी मुकेश गोयल जी इस पर अपने विचार रखें। नगर निगम में जब से हमारे डीबीसी वर्कर यहाँ पर लगाए गए थे तब से उन्हें ब्रेक दिया जाता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें बिना ब्रेक के रेगुलर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि उसके अंदर 1 दिन का भी ब्रेक नहीं है, जैसे महापौर महोदया ने बताया। और हमारी पार्टी के आदरणीय केजरीवाल जी ने बिल्कुल कहा था कि हम चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी है निगम का, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे डीबीसी वर्कर है या हमारे और कर्मचारी, हम उन सभी कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे और उन लोगों को सहूलियत देंगे। और उसी कड़ी के अंदर आज ही हमने डीबीसी वर्कर के लिए बिना ब्रेक के उनका कांटेक्ट किया है। तो मैं आपको निश्चित तौर पे अपने कर्मचारियों को, नगर निगम से संबंधित जितने भी कर्मचारी है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में प्रत्येक विभाग में जो कर्मचारी है उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो उनकी समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेगुलर वो कर दिया 2018-19 में फाइल सरकार के पास पक्का करने में 1996 से कर्मचारी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और कोरोना में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो वो पहले जो आपसे पहले सरकार थी वो ये कहती थी कि दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, इसलिए अब तो दोनों एक जैसी सरकार आ गई, तो आपको उसमें कहाँ देरी होगी? जी देखिए, डीबीसी वर्कर्स की बात ही नहीं बल्कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो रीढ़ की हड्डी है नगर निगम के लिए। और रही बात डीबीसी वर्कर्स की या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की, हम लोग धीरे धीरे इनकी परेशानियां सुन रहे हैं, हम इनके मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको हमेशा से पता है कि एमसीडी में हमेशा से फाइनेंशियल क्रंच रहा है, फाइनेंशियल डेफिशिएंसीज रही हैं, तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग रेगुलर रूप से रेगुलरली हम जितने भी मुद्दे हैं कर्मचारियों के, हम उनसे डिस्कस करते रहे हैं और करते रहेंगे ऐसे ही। और जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही कर्मचारियों के लिए भी हम रेगुलर पॉलिसी भी कुछ ना कुछ निकालेंगे। जी जी देखिए, मार्च के महीने की जो तनख्वाह है, शायद मुझे लग रहा है ये सिर्फ आप सफाई कर्मचारियों के नहीं और दूसरे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ की भी अभी पेंडिंग है। तो मैं आज या मंडे को इसका ऑर्डर निकालूंगी कि मार्च के महीने की तनख्वाह जितने भी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जल्द से जल्द हम इशू कराएं यहाँ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।